दोस्तों, हिंदुस्तान की भूमि को हमेशा से संतों और सिद्ध पुरुषों की भूमि कहा गया है। और अगर मैं अभी वर्तमान की ही बात करूं, ज़्यादा नहीं, 100 सवा 100 सालों की बात करूं, तो ऐसे 4 धाम हुए हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और उन धामों ने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। तो पहला धाम है राजस्थान का सांगले धाम, दूसरे हैं शिरडी के साईं बाबा, तीसरा कैंची धाम के नीम करोरी बाबा और बड़े गुरु जी। वर्तमान में अगर इनकी बात की जाए तो ये ऐसे धाम है जहाँ पर मुझे कोई आडंबर नज़र नहीं आता, और यहाँ पर लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो राजस्थान के सांगले धाम के ऊपर तो मैं ऑलरेडी अपने 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। आज मेरे को मन में आया कि मैं बाबा नीम करोली बाबा का भी कुछ किस्से आप लोगों से शेयर करूं। और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस ये रहता है कि वो किस्से ऐसे होने चाहिए जो भ्रामिक ना हो और जो प्रामाणिकता पर आधारित हो। तो मैं ये किस्सा इसलिए सुना पा रहा हूँ क्योंकि इस किस्से का आधार एक फॉरेनर ने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है मिराकल ऑफ लव। वो फॉरेनर व्यक्ति बाबा के काफ़ी भक्त थे, तो उन्होंने इन किस्सों को अपनी बुक में जगह दी है। और जो आज तक के पूर्व संवाददाता हैं शम्स ताहिर खान, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इन किस्सों के बारे में बताया है। तो इन किस्सों पर हम बिल्कुल 100% हम इस पर यकीन कर सकते हैं इन किस्सों पर। तो मैं चाहता हूँ, वैसे तो लाखों करोड़ों लोग उन किस्सों से ऑलरेडी अवगत हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों तक वो किस्सा सुनाऊँ। तो हुआ यूँ कि बाबा एक बार दिल्ली के बिरला मंदिर में आए हुए थे। वहाँ पर काफ़ी भक्त लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। उनमें से कुछ बांग्लादेशी लोग भी थे। तो उनमें से बांग्लादेशी लोग में थे एक सज्जन पुरुष बाबा की तरफ को बड़े, बाबा के पैर छूने के लिए। बाबा ने उन्हें वहीं रोक दिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपने घर जाओ और घर जाकर अपने भाई के स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि आपका भाई आने वाले समय में एक देश पर राज करेगा। वो सज्जन पुरुष सकपका के बाबा ने ऐसा क्यों बोला। अब वो बाबा से कुछ क्वेश्चन करते, बाबा ने फिर से उन्हें बोला कि आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने घर जाओ और अपने भाई के स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि आपका भाई सचमुच में एक देश पर राज करेगा। वो सज्जन पुरुष वहाँ से बाबा की ये बात सुनकर चल पड़े, और वो असमंजस में थे काफ़ी, अपने यार दोस्तों के साथ निकले। तो उन्होंने बोला कि बाबा ने ऐसा कैसे बोल दिया, जो मेरे भाई हैं वो पाकिस्तान की मियाँ जेल में बंद है और वहाँ पर उनका मृत्युदंड निश्चित है। पाकिस्तान की ऑलरेडी सरकार चल रही है, वहाँ पे ऑलरेडी किसी का राज है। मेरा भाई जेल में बंद होकर पाकिस्तान पर क्या, किसी देश पर कैसे राज कर सकता है। ये बात उनके तब समझ नहीं आई। और दोस्तों, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि 1971 की जंग छिड़ी और 1971 के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। और बांग्लादेश का जब जन्म हुआ तो उसके जो पहले राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान, वो वही व्यक्ति थे जो बांग्लादेश की जेल के अंदर, पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद थे। और वो उस सज्जन पुरुष के बड़े भाई थे जो बाबा के दर्शन करने आए थे। तब उन सज्जन पुरुष को एहसास हुआ कि बाबा ने ऐसा तो कई साल पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, बाबा के चमत्कार अनेक अनेक चमत्कार हैं, और ये किस्सा काफ़ी मशहूर रहा है। दोस्तों, ऐसे बाबा का एक किस्सा और है, बाबा की बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में। ये किस्सा काफ़ी मशहूर है दोस्तों। तो कहते हैं कि बाबा एक बार अपने भक्त के घर गए। वो भक्त बुजुर्ग दंपति थे। उनका बेटा, इकलौता बेटा, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध लड़ रहा था जापान के अगेंस्ट। बाबा उनके घर पर गए तो वो बड़े व्याकुल थे वो भक्त लोग। बाबा ने उनसे बोला कि आज रात को मैं यहाँ विश्राम करना चाहूँगा। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने उनके घर को चुना विश्राम करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी गरीब थे, उनके पास कुछ जैसा रूखा सूखा था उन्होंने बाबा को खाने के लिए दिया। एक चारपाई थी उनके पास, बाबा को विश्राम के लिए बोला, लेकिन वो काफ़ी व्याकुल थे। तो बाबा ने पूछा कि आप इतने व्याकुल क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबा, हमारा इकलौता बेटा है और युद्ध चल रहा है, अब पता नहीं वो वापस भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। बाबा ने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, और मैं सोने जा रहा हूँ, तो मुझे आप लोग डिस्टर्ब मत करना, मुझे उठाना नहीं, मतलब अगर मैं नींद में हूँ तो। कह रहे ठीक है बाबा। अब बाबा जब सोने लगे तो थोड़ी देर बाद उन दंपति ने सुना कि बाबा के कराहने की आवाज़ आ रही है। बाबा इधर उधर लोट पलोट कर रहे हैं कि क्या हुआ, जैसे कोई बाबा को मार रहा हो और बाबा को लग रही हो, कुछ इस तरीके की आवाज़ें उनको आने लगी। वो दंपति काफ़ी व्याकुल हो गए, लेकिन क्या करें, बाबा की आज्ञा थी कि उन्हें जगाना नहीं, तो उन्होंने बाबा को डिस्टर्ब भी नहीं किया, जगाया भी नहीं। सुबह होती है तो बाबा उठते हैं, और वो जो कंबल बाबा ने रात भर जो ओढ़ा हुआ था वो कंबल बाबा उनको देते हैं और बांध कर कहते हैं कि इस कंबल को ले जाओ और जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दो। और कह रहे कि बाबा ने कहा कि इस कंबल को खोल कर मत देखना कि इसके अंदर क्या है। वो दंपति काफ़ी असमंजस में पड़ गए
कि बाबा ने ऐसा क्या दे दिया इस कंबल के अंदर। और बाबा ने जाते जाते कहा कि आप चिंता मत करना, आपका बेटा 1 महीने के अंदर अंदर घर वापस आ जाएगा। और ऐसा कहकर बाबा चले गए। वो दंपति उस कंबल को उठाया तो वो कंबल काफ़ी भारी लगा, और जब कंबल को उठाया तो उसमें ऐसे आवाज़ें आ रही जैसे लोहे आपस में टकरा रहे हों। तो लेकिन बाबा के आगे थे, उन्होंने खोल कर नहीं देखा और जाकर सीधा उन्होंने गंगा जी में विसर्जित कर दिया। और ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा घर वापस लौटा। उसको देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके बेटे ने बताया कि बाबा मैं शायद आ नहीं पाता, लेकिन पता नहीं ऐसा एक चमत्कार हुआ कि मैं बच गया और मैं घर वापस आ पाया। उसने बताया कि लगभग 1 महीना पहले जापान की टुकड़ी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और हम जो थे हम काफ़ी कम संख्या में लोग थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने गोलीबारी चले तो मेरे साथी जो भी बाकी जो युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वो बाकी लोग तो सुरक्षित हार गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भी गोलियाँ वहाँ से चल रही थी वो मेरे को छू भी नहीं पा रही थी, मेरे आसपास से निकल रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं बच पाऊँगा कि नहीं बच पाऊँगा। इसी दौरान जब भोर हुई तो फटाफट से ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी आ गई। उन्होंने ब्रिटिश सेना की टुकड़ी ने सीधा जापान की सेना को वापस पीछे धकेल दिया। इस तरीके से मेरा बचाव हो गया और मैं घर वापस आया। तब उन जो दंपति थे उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा था, और बाबा ने वो जो कंबल दिया था उस कंबल के अंदर क्या था। उन दंपति को एहसास हुआ कि इस कंबल के अंदर हो ना हो वही गोलियां थी जो गोलियां सामने से चल रही थी, और बाबा ने अपने कंबल के अंदर उनको उठ लिया था। बाबा सारी रात दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया, और उस बच्चे पर आई हुई उस मुसीबत को, मृत्यु को उन्होंने टाल दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे अनेक अनेक चमत्कार हैं बाबा के, नीम करोली बाबा के, जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। कुछ तो ऐसे किस्से हैं जिनको ऐसे लगता है कि क्या शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ये किस्से ज़्यादा पुराने नहीं हैं, आज़ादी के बाद के ही हैं, आज़ादी से पहले के भी कुछ किस्से हैं, तो इनकी प्रामाणिकता पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई इतिहास से लिए नहीं गए हैं। इनकी प्रामाणिकता इसलिए सिद्ध होती है क्योंकि जो भी उस वक्त के व्यक्ति रहे होंगे जिनके साथ चमत्कार रहे होंगे, वो पुरुष रहे होंगे, महिला रही होंगी, तो उनके वंशज तो होंगे ये सब बताने के लिए, और ये किताबों में लिख दिया गया है। तो ऐसे ही थे बाबा नीम करोली बाबा। इनके चमत्कारों के बारे में और कुछ पता लगता है, कोई अच्छी घटना मुझे पता लगती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। जय नीम करोली बाबा।